अमेरिका ईरान युद्ध के 8वें दिन की सबसे बड़ी अपडेट। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो हो रहा है वो दुनिया की राजनीति को बदल सकता है। अब एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा, ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा सिवाय बिना शर्त आत्मसमर्पण के। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया, हमारी ओर से ना तो युद्ध विराम की कोई मांग है और ना ही अमेरिका के साथ किसी बातचीत की। यानी दोनों देश टकराव के रास्ते पर ही खड़े हैं। इसी बीच अमेरिका और इजराइल ने घोषणा की है कि वे युद्ध के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। ईरान के लोगों का कहना है कि कल रात की बमबारी अब तक की सबसे भीषण थी और अब ये संघर्ष उम्मीद से ज्यादा लंबा चल सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़े पीट हेग्सेथ ने संकेत दिया है कि ये युद्ध 8 हफ्तों तक चल सकता है, यानी शुरुआती 4 हफ्तों के अनुमान से लगभग 2 गुना। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी कीमत भी बहुत भारी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये युद्ध अमेरिकी करदाताओं को हर दिन लगभग $891 मिलियन का खर्च करा रहा है। जरा सोचिए, अगर ये युद्ध 8 हफ्ते तक चलता है तो मौजूदा दर के हिसाब से सिर्फ 2 महीनों में ये खर्च $50 बिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन अब ये संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जमीन पर जवाबी हमलों की संभावना को स्वीकार किया। टाइम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुमकिन है हम इसके बारे में हमेशा सोचते हैं और इसके लिए तैयारी भी करते हैं। जैसा मैंने कहा, जब आप युद्ध में जाते हैं तो कुछ लोग मरते हैं। तो फिलहाल एक बात साफ है, ये युद्ध धीमा नहीं पड़ रहा, बल्कि संभव है कि ये उस चीज की शुरुआत हो जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। मैं आपको दुनिया में क्या हो रहा है उसकी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूंगा, इसलिए हमें फॉलो करें और अपडेटेड रहें।